सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, दिव्य बुद्धिदाता, सर्वशक्तिवान बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे और स्वर्ग का मालिक बना देंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने आप को खुशी में रखना है तो खुशी में तभी रह सकते हो जब अपने आप से रूरिहान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त बुद्धि को धारण कर। जब ये धारणा हो जाएगी कुछ नहीं चाहिए, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। बाबा कहते हैं, तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। तो आज बाबा ने बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से। भगत मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूरियान, मतलब मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चित करते हो, क्योंकि अपने को रूह समझने के बाद फिर रूहानी मोहब्बत हो सकती है। परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत आती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है, बाप बच्चों को मोहब्बत करते हैं। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाया गया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य ये 2 स्थान हैं। कहते हैं पतित पावनी गंगा। अब वो गंगा तो सुनती ही नहीं है। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है माँ में कम याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये कौन कहता है? बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। ये चिंतन करने की बात है। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे।
भागते भक्ति मार्ग में तो भीड़ लगती है मेले पर, लेकिन अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहां ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती रहती है। कोई समझते नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहां आती है तो बुद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को लोग बहुत पसंद करते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ना सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापना किया था यह कह ना सके। तुम ही कहते हो। क्या कहते हो? बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है शरीर द्वारा। तो इसलिए अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। भगते तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा ना सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसी को पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। कोई चाहते हैं साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहां तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूं तुमको ले जाने। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं। तो भागते ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मभागी भी हो। भले घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर
रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वो देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना, ना मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।